हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया था। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम ही बता रहा है कि यूनिफॉर्म मतलब कि क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी थ्रू आउट दी मोशन। नेक्स्ट क्या है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब क्या, जिस पाथ पे वो मूव करेगा ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, सर्कुलर टाइप का होगा, मतलब कि एक सेंटर के अराउंड वो रिवॉल्व करता रहेगा सर्कुलर पाथ पर। उसको हम क्या बोलते हैं, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सपोज़ करिए एक ऑब्जेक्ट आपने मूव करवाना शुरू किया, सेंटर ओ है और उसका जो पॉइंट पी से मूव करना शुरू हुआ, क्यू पर गया, फिर क्यू से मूव करना, क्यू से फिर आर पर गया, इसी टाइप से को मूव करेगा। तो इसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। मतलब क्या, उस पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट खींचेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उस टेंजेंट को की डायरेक्शन में ही क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। सपोज़ करिए कि पी से क्यू तक जाने में कुछ थीटा एंगल बना रहा है और क्यू से आर तक जाने में छोटा सा एंगल हमने अज्यूम किया डेल्टा थीटा, जिसका अब देखिए दो तीन टर्म और यहाँ पे आती है कि जो हम अभी तक पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम क्या पढ़ते थे, जब अब एक लाइन पर होता था तो उसको हमने नाम दे दिया अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लाइन पर ना हो कि कुछ एंगल में भी चेंज हो रहा है, तो उस एंगल में चेंज को जब हम बोलेंगे कितना एंगल कवर किया उसने, उसको हम क्या बोल देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा कि सपोज़ क्यू से आर तक जाने में डेल्टा एस का अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैंने बोला कि डेल्टा थीटा का क्या होगा वहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने एंगल में चेंज बताया कि कितना एंगल उसने कवर किया, डेल्टा थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, एंगुलर डेल्टा थीटा। अब आपका मैथमेटिक्स का जनरल रिलेशन है कि एंगल क्या किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस के। तो एंगल क्या है यहाँ पर, ओ क्यू आर ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो एंगल क्या है, डेल्टा क्यू। आर्क की लेंथ क्या होगी, डेल्टा एस, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिवाइडेड बाय रेडियस आर। तो यहाँ से हमको क्या मिला, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस विल बी आर टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। अब इस रिलेशन से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सपोज़ करिए कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, वी। अभी तक वेलोसिटी को हम वी लिखते थे ना, वही लीनियर वेलोसिटी वो क्या होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब इसी जगह अगर मैं एंगुलर बोलूँगा तो लीनियर में हम क्या ले रहे थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी के क्या लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स ओमेगा क्या होगा, रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, वो क्या होगा, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता था कि डेल्टा एस क्या होता था, आर डेल्टा थीटा, उसको डेल्टा टी से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी, एंड डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आपका क्या होगा, एक और दोनों लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ऐसे ही आपके पास एक्सेलरेशन भी होगा, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। क्या करना है, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा जो रिलेशन है ना, उसको दोनों तरफ साइड टी से डिवाइड कर दो। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर लीनियर वेलोसिटी लेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन ए मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिल जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, आर अल्फा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये शायद डबल कॉपी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जनरली जैसे आपने बोला कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल। तो उस ऑब्जेक्ट को टेंजेंट से सीधे बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता बाहर, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो उसको क्या करना चाह रही होगी कि नहीं तुम इस सर्कल में ही घूमोगी। उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो सर्कल की तरफ, सर्कल में ही मूव करता रहता है। तो उस फोर्स की वजह से, फोर्स है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से डेल्टा वी बाय डेल्टा टी जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। जो हम अभी तक लीनियर एक्सेलरेशन बोले थे, उसी का नाम एक और क्या देते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जब इसमें आप ट्राइंगल देखेंगे, डेल्टा वी और वी डैश वाले ट्राइंगल को देखेंगे, ओ ए बी से कंपेयर करेंगे, तो आपको मिलेगा कि डेल्टा वी बाय वी, सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल से आप क्या लिख देंगे, डेल्टा वी बाय वी विल बी डेल्टा एस बाय आर। दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड किया आपने, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अभी बताया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी, वी एज इट इज, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी मीन्स व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी वी। तो यहाँ से आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी कितना मिल गया, वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर वी स्क्वायर बाय आर मिल गया, मीन्स क्या, इतने एक्सेलरेशन से वो सेंटर की तरफ आना चाहेगी। उसकी वेलोसिटी खुद कहाँ है, सेंटर से दूर, मतलब कि टेंजेंशियल है, और उसका एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, सेंटर की तरफ। तो आएगी तो वो सेंटर की तरफ भी नहीं आएगी, ना ही सेंटर से बाहर की तरफ जाएगी, वो कहाँ मूव करेगी, उस सर्कुलर ऑर्बिट में, सेम रेडियस के ऑर्बिट में मूव
करती रहेगी तो जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, एफ क्या होता है जनरली एम इंटू ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो एफ सी कितना हो जाएगा एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये आपका सर्कुलर मोशन यहाँ तक खत्म होता है। चैप्टर नंबर 4 हमारा खत्म हो गया। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कल से हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।